मतलब युद्ध की कामना स्वतः नष्ट हो जाएगी। राम जी ने कहा जामवंत जी, जितना बल आप में सतयुग में था उतना ही बल आप में अभी है, और जितना अभी है बल आपका उतना ही बल आपका त्रेता द्वापर में भी रहेगा, तुम चिंता ना करो। बोले प्रभु आप बड़े दयालु हैं कि आप मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप यहाँ आएंगे, परंतु एक और विडंबना यह है प्रभु कि मैं आपको पहचानूंगा कैसे कि आप मेरे स्वामी हो, क्योंकि युद्ध के बाद फिर तो पहचानना ही पड़ेगा। फिर पहचान भी तो बता दीजिए प्रभु कि मैं आपको पहचानूंगा कैसे। तो फिर भगवान ने कहा जामवंत जी, वैसे तो आपसे युद्ध कोई लड़ पाए ऐसा तो कोई धरती पे ना अब है ना तब होगा, तो आपको जिससे युद्ध करते करते थकान लगने लग जाए तो समझना कि वो मैं ही हूं। इतना सुना तो श्री जामवंत जी महाराज को आश्वस्त किया, और आज वही बात पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बनकर के आज उस गुफा में पधारे हैं। और जामवती के चीखने पर जामवंत जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, उठा के दूर तक फेंक दिया भगवान। और भगवान ने भी कहा अच्छा जामवंत जी बड़ी ताकत दिखा रहे हो, और जामवंत जी को फिर उन्होंने एक मुक्का का प्रहार किया भगवान ने, और जामवंत जी थोड़े दूर जाकर के गिरे। और जामवंत जी और कभी भगवान को उठा के पटकते हैं तो कभी भगवान जामवंत जी को, दोनों में बड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। और ये दोनों का जो युद्ध चला महाराज, ये युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 27 दिन तक चला। 27 दिन और 27 रात्रि तक लगातार बिना रुके ये युद्ध चला महाराज। इधर द्वारिकावासी जो गुफा के द्वार पर खड़े थे ना, वो वापस लौट गए रोते हुए वसुदेव जी के पास पहुंचे। बोले हे वसुदेव जी, श्री कृष्ण उस अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए और आज तक वापस ना आए। तो श्री वसुदेव जी ने देवी यज्ञ किया हुआ, जैसे हमारे गांव कुलवाई में देवी यज्ञ हुआ ना, इसी तरह वसुदेव जी ने भी भगवती दुर्गा देवी की दुर्गा यज्ञ किया है, और भगवती से प्रार्थना करी है कि मेरा पुत्र शीघ्र वापस आ जाए। और यज्ञ संपन्न हुआ, और भगवान को 27 दिन बीत गए, और जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति थी उसी दिन भगवान ने जामवंत जी को 27वें दिन जामवंत जी को ऐसा मुक्का लगाया कि जामवंत जी फिर उठ नहीं पाए, बैठ के ही रह गए। और इतने थक गए युद्ध करते करते कि अब उनसे उठा नहीं जा रहा है जामवंत जी से। अचानक उनको त्रेता युग की वो बात याद आ गई कि मेरे प्रभु ने कहा था कि जिसकी मार से तुम व्यथित हो जाओ, जिससे युद्ध करके तुम थक जाओ, तो समझना वो मैं ही हूँ। लगता है ये मेरे प्रभु ही हैं। तो अब तो उठ करके प्रहार नहीं किया, वार नहीं किया, अब हाथ जोड़ लिए जामवंत जी महाराज ने। बोले प्रभु क्या आप मेरे राम हो? आप कौन हो प्रभु? भगवान देख करके मुस्कुराए और कहा जामवंत जी, भैया बड़ा दिन लगा दिया तुम्हें पहचानने में। 27 दिन हो गए हमको युद्ध करते हुए और तुम अभी पहचान पाए हो। आंखों में आंसू भर आए जामवंत जी महाराज के, और कहने लगे प्रभु आपके जैसा भक्त वत्सल और कहाँ होगा कि मुझ जैसे पशु की इच्छा पूरी करने के लिए भी आपने अवतार धारण कर लिया। हे प्रभु हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं, आपने इतना हम पर उपकार किया, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपने अवतार धारण किया। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करी है, प्रार्थना करी है, और स्तुति प्रार्थना करने के बाद अपनी बेटी को पास में बुलाया, जाम्बुवती इधर आओ। जाम्बुवती पास में गई, सामने करके कहा प्रभु ये मेरी बेटी है जाम्बुवती। भगवान मैं इसका विवाह आपसे करना चाहता हूं। वैसे तो जब आप राम के रूप में हमें मिले थे उसी समय मैं अपनी इस बेटी का ब्याह आपसे उस समय करना चाहता था, परंतु आपने उस समय एक पत्नी व्रत ले रखा था कि एक ही पत्नी रखूंगा, दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो मैंने आपसे उस समय निवेदन नहीं किया, परंतु प्रभु मैं अपनी इस बेटी को आपको दान करना चाहता हूँ, कन्यादान करना चाहता हूँ।
भगवान ने कहा यदि आपकी ऐसी इच्छा है जामवंत जी तो हमें मना नहीं है, स्वागत है। और बड़ी विधि विधान के साथ श्री जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान के हाथ में कर दिया है। और भगवान आज विवाह करके और वो मणि भी जामवंत जी महाराज ने भगवान को दी और भगवान से एक प्रार्थना करी कि प्रभु एक बड़ी इच्छा है, यदि आप कृपा कर दें तो। बोले क्या? बोले जब से त्रेता युग से मैं बिछड़ करके आपसे आया हूँ ना, तब से आपकी वही छवि वही रूप मेरे आंखों में बसा हुआ है, वही रूप। एक बार वह रूप देखना चाहता हूँ प्रभु, आप कृपा करके वह रूप हमको दिखाइए। श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूँ जिसमें लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। प्रभु मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ, आप कृपा करके हमको वह रूप दिखाइए। तो भगवान ने कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को सा अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। आज भगवान श्री कृष्ण रघुनाथ बन गए हैं अपने भक्त के लिए। ऐसे दीनों पर दया करने वाले ठाकुर जी जाम्बवती को लेकर के और अपने द्वारिका आए हैं। और द्वारिका को बड़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है। और आज ऐसा उत्सव मनाया, 27 दिन के बाद ठाकुर जी लौट करके आए। सोचो तो जरा, ऐसा लगा कि जैसे किसी मछली को जल से निकाल के बाहर कर दिया हो और वह जल के अभाव में तड़प रही हो और फिर वापस उस मछली को किसी ने उसी पानी में डाल दिया हो। तो जैसे उस मछली को शांति मिल जाती है, उसी तरह भगवान के दर्शन करने पर द्वारका वासियों को शांति मिल गई। बड़े अद्भुत आनंद में आज द्वारिकाधीश का स्वागत कर रहे हैं और बड़ा ही सुंदर आनंद। रुक्मणी जी चौक पुराओ, मंगल गाओ, माटी सजाओ। बड़ा ही सुंदर आज भगवान का स्वागत हुआ। चौके पुरावो, माटी रंगावो, आज मुझे श्याम हरे आएंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। चौके पुरावो, माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गावोनी, धरती अंबर सजावोनी, उतरी राज मेरे प्रभु की बारी। कोई काला टीका लगावोनी, मोही काला टीका लगावोनी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। पुरावो,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया गया। दूसरा विवाह भगवान का किसके साथ में हुआ? बोलो जोर से। हाँ जी, जाम्बवती के साथ। ऐसा सुनाई दे जैसे रामवती है, जाम्बवती जामवंत जी महाराज की बेटी है, इसी कारण से उनका नाम जाम्बवती। सत्यजित को बुलाया पास में, कहा भैया ये तुम्हारी मणि जो है तुम लेके जाओ। ये मणि हमने नहीं चुराई थी, और मणि प्राप्ति की सारी कथा बता दी कि भैया ये मणि कैसे मिली, और भैया क्षमा करो ये मणि हमने नहीं चुराई। मणि देकर के विदा किया है महाराज। सत्यजित जब मणि लेकर के घर चला गया ना, तो जितने भी लोग थे ना द्वारिका के, जो भी मिलते ना उसको बहुत भला बुरा कहते हैं। अरे सत्यजित, तुम्हें लाज ना आई, तुम्हें शर्म ना आई, तुमने बताओ द्वारिकाधीश के ऊपर चोरी का आरोप लगाया। द्वारिकाधीश जिनके महल भी सोने के बने, ऐसे तुच्छ सी मणि के पीछे भगवान के ऊपर तुमने चोरी का, और नाना प्रकार से धिक्कारते उसको, नाना प्रकार से उसको भला बुरा कहते, और उसका तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जैसे ही बाहर निकलता है तो लोग उसकी निंदा करने लग जाते। तो सत्यजित ने सोचा कि लोग तो मुझे रहने ही नहीं दे रहे सुख से, क्या करूं? तो सत्यजित की एक बेटी है, उस बेटी का नाम है सत्यभामा, और वो सत्यभामा साक्षात पृथ्वी का अवतार है, धरती का अवतार है सत्यभामा। सत्यजित ने सोचा कि यदि मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश से कर देता हूं तो फिर भगवान हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे, तो संसार के लोग जो मुझे मेरी इतनी निंदा करते हैं वो फिर मेरी निंदा नहीं करेंगे। परंतु विडंबना एक थी कि वह अपनी बेटी सत्यभामा के विवाह की बात किसी और से कर चुका है। वहीं द्वारिका के एक सज्जन है रहने वाले, जिनका नाम है सतधनवा। पर सोचा बात ही तो करी है, फाइनल तो किया नहीं था कुछ, उसको वही छोड़ो, द्वारिकाधीश से अच्छा रिश्ता और कौन होगा। यदि बात बन जाती है तो सबसे बढ़िया रिश्ता होगा। और सत्यजित रिश्ते की बात करने के लिए महल में पहुंचा, और द्वारिकाधीश से डायरेक्ट जाकर के बात करी कि हे द्वारिकाधीश, मेरी बेटी सत्यभामा बड़ी ही सुंदर है, सभी प्रकार से गुणों से युक्त है, उसको समस्त प्रकार की विद्या आती है, वो युद्ध करना जानती है, युद्ध लड़ना जानती है, रथ चलाना जानती है, शस्त्र चलाना जानती है। प्रभु वो सर्वथा आपके योग्य है, इसलिए यदि आप उचित समझें तो मैं अपनी बेटी सत्यभामा की ओर से और सत्यभामा का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूँ, उसका विवाह करना चाहता हूँ आपके साथ। भगवान ने मुस्कुराकर सत्यजित से कहा कि हे सत्यजित, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है और मुझे कोई आपत्ति नहीं, और अगर भगवान को कोई आपत्ति नहीं तो फिर सत्यजित ने बड़ी धूमधाम के साथ और भगवान के साथ अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह तय कर दिया है, और विवाह संपन्न भी हो गया है। और वो मणि उपहार में देनी चाहिए भगवान को सत्यजित ने कि भैया ये मणि तुम लेकर के जाओ। सत्यजित ने कहा प्रभु आप ये मणि धारण करो, ये मणि आप रखो। भगवान ने वो मणि लेने से मना कर दिया कि सत्यजित ये मणि हमको नहीं चाहिए। इस मणि के कारण मुझे बड़ा कष्ट भोगना पड़ा है, इस मणि के कारण मुझे बड़ी पीड़ा हुई है महाराज। ये मणि के कारण मुझे सुख शांति मेरी सब खत्म हो। ऐसा धन कोई काम का नहीं सज्जनों, जिस धन के आने पर घर का सुख शांति सौहार्द सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा धन नहीं चाहिए महाराज।
लोग अपने यहाँ कहावत कहते थे, ऐसा सोना क्या काम का जिससे नाक कान कट जावे। ऐसा सोना कोई मतलब का नहीं जो तुम्हारा सोना ही बंद कर दे। एक महात्मा को एक सेठ के पास गए और उस सेठ ने अपने महात्मा को बढ़िया एक सोने की 5-10 तोला की चेन दे दी और वो चेन को लेकर के चला गया। अब 2-3 दिन के बाद वो महात्मा फिर से राजा के पास आया और वो चेन उसको दे करके कहा कि महाराज ये हमें नहीं चाहिए, आप रखो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे सोने के कारण से मेरा सोना ही खत्म हो गया, मुझे 3 दिन से नींद नहीं आई, यह चिंता करते हुए कि कहीं ये सोना ये कोई चोर ना ले जावे। आपने चेन दी थी हमको पर मेरा तो चेन ही चला गया, मेरी रातों की नींद ही चली गई, अब मुझे ये नहीं चाहिए, लेके जाओ। महाराज ठाकुर जी की कृपा ऐसी है सज्जनों, ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे सुख संपत्ति और सुख चला जावे, चैन चला जावे, घर की मधुरता चली जावे, ऐसा धन कोई काम का नहीं। इसलिए ऐसे धन के पीछे मत भागना जिसके कारण से हमारा सुख चैन खत्म। भगवान ने सत्यराजित को कहा कि राजन तुम्हारी जो बेटी है ना, ये बेटी ही मेरे लिए मणि के समान है, ये बेटी ही मणि है। और एक पिता के लिए तो बेटी होती ही मणि है, किसी धन से कम नहीं होती। और जो पिता अपनी मणि ही दे रहा है, अपने जीवन का, अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दे रहा है, फिर भैया उसके पास बचा ही क्या और देने के लिए, सब कुछ तो दे दिया उसने। और जो लड़कों के माता पिता अपनी बहू के आने पर और उसको नाना प्रकार से टॉर्चर करते हैं कि तुम अपने मायके से क्या लेकर आई हो, क्या दिया तुम्हारे माँ बाप ने। और इस धन के लोभी लालची लोग जो छोटी छोटी सी बातों पर उसको टॉर्चर करते हैं, उसको ताना देते हैं, ऐसे माँ बाप जो उस पुरुष, उस लड़के के जो माँ बाप हैं, मरने के बाद रो रो नरक में 1 करोड़ साल तक रहते हैं। कभी भी धन के पीछे, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनो, वो कह रहे हैं सत्यराजित तुमने जो बेटी हमको दी है, एक पिता के लिए बेटी किसी मणि से कम नहीं होती, तो तुमने तो मुझे अपनी बेटी ही दे दी, अब मुझे संसार की और कोई चीज तुमसे नहीं चाहिए। अगर ऐसा कहने वाला प्रत्येक बार हो जावे महाराज, तो घरों से ये जो समस्या है ना, बेटी के पिता, हाँ, ये जब बेटी जन्म हुआ लिया करेगी ना, तो बेटी के जन्म लेने पर संसार के लोग प्रसन्नता मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे कि बहुत बढ़िया हमारे घर बेटी ने जन्म लिया है। तो अब भैया हमें माता पिता को कई बार बेटी के जन्म पर दुख इसलिए हो जाता है कि बेटी की एक तो जीवन भर सुरक्षा करनी है, और जब बेटी जब तक हमारे घर में रहेगी तब तक उसकी सुरक्षा करनी, और जब विवाह हो जाएगा तो पता नहीं उसके अनुकूल घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेटी ससुराल चली जाएगी तो उसको वहां पर सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेटी को वहां मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस इसी बात की चिंता जो है माता पिता को रहती है, इसी कारण से वो बेचारे दुखी हो जाते हैं। पर जिस दिन ऐसी ससुराल मिलने लगे कि भगवान कृष्ण की तरह कोई कहने लगे कि महाराज तुम चिंता मत करो, तुमने बेटी के रूप में मुझे सब कुछ दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज जनक जी ने जब से सीता जी का कन्यादान कर दिया ना, और जनक जी जब दशरथ जी के पैरों में झुक करके प्रणाम करने लगे तो दशरथ जी पीछे हट गए। क्या कर रहे हो जनक जी? मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? मैं छोटा हूं ना आपसे? किसने कह दिया जनक जी कि आप छोटे हो? आप तो बड़े हो। कैसे बड़े हैं? बोले देने वाला बड़ा होता है, जो देता है ना वो बड़ा है, और आपने अपनी बेटी मुझे दी है, मैं तो लेने वाला हूं, तो देने वाला तो सदा बड़ा होता है।
ऐसा कभी ना करना कि आपने अपनी बेटी और मेरे वंश को बढ़ाने के लिए, मेरे कुल को बढ़ाने के लिए आपने अपनी बेटी दी है, तो इस हिसाब से तो मैं आपका ऋणी हुआ, इसलिए मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए कि ना कि आपको मुझे प्रणाम करना। हम लोग दिन रात कथाएं सुनते हैं, राम कथा, कभी कृष्ण कथा, खूब सुनते हैं। टीवियों में आजकल टीवी चैनल खोलो तो बहुत सारे चैनल आ गए जिसमें कथाएं चलती हैं। एक से एक महापुरुष आते हैं, बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हैं। कथाएं तो हम खूब सुन रहे हैं, पर परिवर्तन नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ गुरुओं को मानने की बड़ी परंपरा। कोई बढ़िया वाला गुरु जी आ गया, जैसे जो टीवी में आता हो, जिसकी बहुत सारी फॉलोवर हो, जिनके बहुत सारे शिष्य हो, हजारों लाखों की, ऐसे गुरु जी अगर मिल गए तो फिर ऐसे गुरु जी को बुलाना गौरव की बात है। और फिर गुरु जी का क्या स्वागत किया गया, बड़ा दिव्य स्वागत। गुरु को बहुत मानते हैं हमारे यहाँ, और गुरु की एक भी नहीं मानते। गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। क्या मतलब तुम्हारे गुरु को मानने का? मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, पूजा मूलम गुरु कृपा। गुरु जी के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र के समान स्वीकार करना चाहिए, चाहे जो भी गुरु ने कह दिया वो। तो गुरु के बात को तो वचन को तो मानना नहीं है, और गुरु जी को मानना है, तो भैया क्या मतलब है? और गुरु तो क्या है? गुरु जैसे हम छत पे चढ़ने के लिए नसेनी या सीढ़ी का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। छत पे जाने के बाद फिर सीढ़ी को अगरबत्ती लगाने आते हो, तो आपकी बड़ी कृपा हुई सीढ़ी कि हमें आपने छत तक पहुंचा दिया। आप ना होती तो मैं छत पर कैसे पहुंच पाता, और रोज उसकी पूजा करने चले गए। क्या क्या नहीं ना। गुरु का काम भी ऐसा ही है। शिष्य को भगवान तक जोड़ दे बस, और खुद अलग हो जाए। एक बड़ा प्रचलित दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। बड़ा प्रचलित दोहा है। इसका अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, चेला आया और उसने देखा कि गुरुजी भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, दोनों खड़े। अब किसके पांव लगूं, किसके पैर छूं? तो मन में संशय हुआ। तो बोले नहीं भैया, हम तो गुरुजी को ही प्रणाम करेंगे, क्योंकि इन्होंने गोविंद को बता दिया। बोले हारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ, परंतु अगर इसके बहुत गहरे अर्थ में जावे तो सोचो जरा। गुरु गोविंद दो खड़े, दुआ कह रहा है कि चेला आया है और उसने देखा कि गुरुजी भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं, और उसने देखा कि दोनों खड़े हैं पर काके लागू पाए। किसको प्रणाम करूं मैं, किसके चरणों में प्रणाम करूंगा? उसके मन में धर्म संकट आ गया, संशय हो गया उसके मन में कि अब हम किसको प्रणाम करें। अब भगवान को प्रणाम करते हैं तो गुरुजी का अपमान होता है, गुरुजी को प्रणाम करते हैं तो भगवान का अपमान होता है, मैं किसको प्रणाम करूं? वो बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। और संकट से बाहर निकालने का काम कौन करता है? गुरु। गुरु ने अब भी देखा कि मेरा चेला संकट में पड़ गया है, ये समझ नहीं पा रहा है कि किसको प्रणाम करना। इतना इसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये अभी भी संशय में पड़ा हुआ है, क्या करना है? तो गुरुजी के चेहरे की तरफ देखा, गुरुजी क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। गुरुजी समझ गए कि क्या चाह रहे, किसको प्रणाम करे। तो बलिहारी गुरु आपकी, गुरुजी ने वहीं खड़े खड़े इशारा कर दिया
मेरी तरफ क्या देख रहा है, जाओ उधर चला जाओ। गोविंद दियो बताए, गुरुजी ने बताया है गोविंद की तरफ, गोविंद दियो बताए, गोविंद के लिए बता दिया कि तुम यहाँ मत देखो, इधर जाओ, अगर तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, भक्त को भगवान से जोड़ देवे और स्वतः स्वयं अलग हो जावे, वो गुरु का काम है। हमारे यहाँ तो एक और भगवान को तो लोग भूल ही जाते हैं और फिर लग जाते हैं। गुरु की आवश्यकता है जीवन में। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई होगा तो बिना गुरु के मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि मार्ग प्रशस्त करने का काम, मार्ग बताने का काम गुरु का है। गुरु में जो गा शब्द है ना, वो अंधकार का प्रतीक है। जो रा शब्द है ना, वो प्रकाश का स्वरूप, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर ले जावे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जावे और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जावे। गुरु गुरु जो कह दिया ना, तो फिर उसमें प्रश्न नहीं होना चाहिए। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरु, इनकी आज्ञा को फिर विचार नहीं करना है, बिना विचार किए शुभ जानी। किसी से नहीं पूछना, काम कर दो सफलता मिलेगी। एक बार एक बड़े संत की कथा आती है। एक जब धरती पर भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हुआ करते थे, रामानंदाचार्य जिनके कबीर आदि बड़े बड़े शिष्य थे। जैसे कबीर, जो कबीरदास के विषय में जितनी बातें हैं, कबीरदास जी को ब्रह्म ज्ञान था, कबीरदास जी की दोहा, बड़े बड़े ज्ञानी जन इनकी दोहा के ऊपर रिसर्च करते हैं। ऐसी ऐसी बातें लिख दी संत कबीर। तो संत कबीर के जो गुरु थे, उनका नाम था भगवान रामानंदाचार्य जी। तो रामानंदाचार्य जी महाराज, उनका जन्म स्थान प्रयाग, गंगा जी के किनारे का उनका जन्म है। और उन्होंने पूरे देश में जा करके और धर्म की अलख जगाई। उन्होंने पूरे देश में धर्म की क्रांति लाई। बड़े बड़े ज्ञानियों को जो है उन्होंने चेला बनाया। हमेशा टूर पे रहते थे, जागृति अभियान उनका चलता ही रहता था। कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी प्रदेश में। तो उसी समय में श्री रामानंदाचार्य जी पहुंच गए राजस्थान प्रांत। और राजस्थान प्रांत में जब पहुंचे तो वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था श्री पीपाजी महाराज। बड़े ही प्रजापालक राजा थे। और जब उनके राज्य में भगवान रामानंदाचार्य जी गए और रामानंदाचार्य जी महाराज की कीर्ति ऐसी फैली, रामानंदाचार्य जी महाराज की कथा सुनने के लिए पीपाजी स्वयं आते थे।